हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं हम कि इरेशनल नंबर्स लाइक √2, √3, √5, √6, √7, √8 या आप देखेंगे √10, √11, 12, 13 वगैरह वगैरह को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर हमने इस तरह से यहाँ पे लिख लिए हैं और अब हम इनको सबसे पहले ब्रेक करना सीखेंगे कैसे ब्रेक करना है। तो देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 + 1। अब आप कहोगे जी हम तो इसे 2 + 1 भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे 2 की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं, हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ओके, तो ये नहीं माना जाएगा। ओके, ऐसे ही 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 + 1। 6 को आप क्या लिख सकते हैं 4 + 1 + 1। ओके, ऐसे ही 7 को हम लिखेंगे 4 + 1 + 1 + 1। और आप ऐसे ही 8 को क्या लिखोगे 4 + 4 लिख सकते हो। और ऐसे ही आप 10 को लिख सकते हो क्या 9 + 1। 11 को आप क्या लिखोगे 9 + 1 + 1। और ऐसे 12 को आप लिखोगे 9 + 1 + 1। ओके, और 13 को आप क्या लिखोगे 9 + 4। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम यहाँ पे रूट लगा दें तो फिर यहाँ पे भी रूट लगा सकते हैं। ओके, या आप कुछ ऐसे इसको लिख लीजिए 1 + 1, और इसको कुछ रीजन से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप 3 पे रूट जब लगाएंगे यहाँ पे तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप रूट लगाएंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी रूट लगाएगा, और इसको आगे आप कैसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम 6 के साथ भी करने वाले हैं, रूट लगा देते हैं यहाँ पे रूट लगाएंगे, इसको बदल देंगे हम कैसे, ऐसे 2 का स्क्वायर + 1 + 1। ओके, ऐसे ही हम 7 के साथ करने वाले हैं, बाकी सबके साथ भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। ये आया आपका 4 को लिखेंगे क्या 2 का स्क्वायर + 1 + 1 + 1, यानी कि इन सबका भी स्क्वायर फॉर्म में ही लिखेंगे। सॉरी, यहाँ स्क्वायर छूट गया था। ओके, ऐसे ही 4 के साथ करने वाले हैं यहाँ पे, सॉरी 8 के साथ, और 8 को भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। क्लियर। 10 को भी हम ऐसे ही करेंगे, और आगे जा करके 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 9 + 1, 11 के आगे रूट लगाएंगे, यहाँ पे भी रूट लगाएंगे, और 3 का स्क्वायर, 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और अगले 1 को 1 का स्क्वायर। और ऐसे ही हम करने वाले हैं रूट 12 के साथ। यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, तो रूट 12 को हमने यहाँ लिखा, और यहाँ पे 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ओके, अब बारी आती है 13 की, तो ये हो गया 9 + 4, और जी आगे हम इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। क्लियर। और अब हम शुरू करेंगे √2 से, और हमने ये स्केल ले लिया है, और स्केल की मदद से हम इंच की साइड से 3 या 4 इंच की एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने एक लाइन खींच ली है 4 इंच की, यहाँ पे ये पहला इंच, ये हो गया आपका दूसरा इंच, यहाँ पे तीसरा, और ये 4th, ये हो गया आपका 0। ठीक है, इसको आप ओ भी कह सकते हो, इसको आप पॉइंट ए कह लो फॉर द टाइम में, बाकी नाम हम बाद में रख लेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं √2 को। अब आप कहेंगे 0 के लेफ्ट आपने कुछ भी लाइन नहीं खींची है, नंबर लाइन को नहीं दिखाया, क्योंकि हमें नंबर लाइन की इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। √2 से लेकर के √13 तक जितने भी नंबर हमने यहाँ पे लिए हैं, सबके सब वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसलिए राइट हैंड साइड पे हम जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, वो भी 3, 4 से ज़्यादा किसी की वैल्यू नहीं आने वाली। आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का हो जाता है 16, तो हमने 3 और 4 के बीच में मैक्सिमम पहुँचना है, इससे आगे हम पहुँचेंगे ही नहीं। अब आप जानते हो कि हमने √2 को तोड़ा था कुछ रीजन से 1 + 1 में, और आगे हमने दिखाया था कि 1 का भी हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और +1 का भी फिर स्क्वायर करके लिख सकते हैं, यानी कि 1 का 2 बार स्क्वायर करके इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंच का जो निशान है यहाँ तक की एक लाइन ले लेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है पॉइंट ए। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, हम ये देखेंगे कितने प्लस के निशान हमारे आ रहे हैं। यहाँ पे 1 निशान आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, अंदाजा लगाने में बहुत आसानी रहेगी कि यहाँ पे हमने जहाँ पे 1 प्लस का निशान आ रहा है, हमें सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ओके, यानी कि एक ही परपेंडिकुलर खींचना है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं पॉइंट ए पे। तो ये देखिए, ये आया हमारा निशान, और इसको मिला लेते हैं
इस पॉइंट ए से, तो ये हमारा परपेंडिकुलर एरिया यानी 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने ए पे एक और कट लगाया जो कि 1 यूनिट को दिखाएगा, 1 इंच को कह लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है, और ये यहाँ तक होगा। ओके, अब इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये सी पॉइंट है आपका, और यहाँ पे ये ओ पॉइंट है। सी से आप ओ को मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से, क्योंकि एक फिट टेढ़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ओके, हालांकि और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया आपका ओ सी। ओ सी रिप्रेजेंट कर रहा है इसके हाइपोटेन्यूज को, ओके, कर्ण को। अब चूंकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस थी वो थी 1, और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस थी वो भी थी 1। ओके, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे कि ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ सी की वैल्यू आएगी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो आप देखिए ओ ए क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस ए सी क्या है, ए सी भी है 1, तो ये भी 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ओ सी इज इक्वल टू √2। तो हमारा ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, तो ये है आपका कि इस आर्क को हमने यहाँ पे ले लेना है कंपास की मदद से, और यहाँ पे देखिए इस ए सी को आर्क की फॉर्म में लेना है, और ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इस लाइन को कट कर सके। ओके, अब जहाँ पे ये लाइन कट हो रही है वही हमारा जो है ओ से लेकर के उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को ही हम √2 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, नंबर लाइन की जहाँ तक बात है। अगर ये पॉइंट आपका सी था तो इसको आप कह लो ये डी पॉइंट है, और यहाँ से ओ से लेकर के डी तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी, √2 को नंबर लाइन पे। क्लियर, और अब हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं √3 को। ओके, ये ले लिया हमने √3, हमने इसको ब्रेक किया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में। क्लियर, जैसे हमने पहले दिखाया था आपको। और यहाँ पे हमने ले लिए नंबर लाइन, और यहाँ पे 1 2 ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, 4 इंच के निशान लगा लिए हमने। ओके, इंच में ही लिया मतलब ये हमने। और आप देखेंगे यहाँ पे 2 प्लस के निशान आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री के 2 एंगल यहाँ पे बनने वाले हैं, क्योंकि 2 प्लस के निशान आने वाले हैं। ठीक है, तो 1 1 लेकर के चलेंगे हम तीनों बार। तो यहाँ से यहाँ तक कि हमने डिस्टेंस ले ली 1 इंच ये। ओके, अब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 1 इंच की डिस्टेंस हम यहाँ पे भी ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को फिर से मैच करा देते हैं, मीट करा देते हैं, सॉरी, मिला दिया हमने इस पॉइंट को 0 से। तो ये हमारा अगर 1 है और ये हमारा 1 है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे हमने पहले दिखाया था कि ये हो गया आपका √2। तो हमारा एक 90 डिग्री एंगल तो ऑलरेडी बन चुका है, अब दूसरा एंगल हम बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए दूसरा एंगल ही बना लेते हैं। ओके, ये रहा आपका दूसरा एंगल। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देंगे। क्लियर, और ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। क्लियर, और यहाँ पे फिर से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का कट, और ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर का, और ये भी 1 सेंटीमीटर का। अब हम इसको इसके साथ मिला देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया है सी पॉइंट, और ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका √2 और ये 1। अब आप देखो कि ये जो सी ओ है, इसको अगर हम देखें सी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और ओ बी स्क्वायर। क्लियर, तो हमारा सी बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर ओ बी कितना है √2, तो √2 का भी हो गया ये स्क्वायर, दैट इज सी ओ का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 1 और ये हो गया कितना 2। सी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, या आप कह सकते हो सी ओ इज इक्वल टू √3। ओके, 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा। तो सी ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को। और अगर हम ये आर्क के रूप में ले लें, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऐसे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। वो सर्किल यहाँ पे कहीं कट करेगा, क्योंकि √3 की वैल्यू आपको पता है 1.71 होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से कहीं से होकर के गुजरेगा, और अब देख लेते हैं कहाँ से ये होकर के गुजरेगा, कहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगा, कहाँ पे हम इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे इस आर्क ने यहाँ पे कट किया है, तो इसको हमने कह दिया है डी।
पॉइंट डी। और ये जो आपका ओ से लेकर डी तक की डिस्टेंस हो गई है, इसको आप कह सकते हो ये √3 की वैल्यू है, और नंबर लाइन पर इस ढंग से आप √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बारी आती है √5 की। √5 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लास 9 में एक सवाल भी दिया है ऐसा ही। तो ये हमने एक नंबर लाइन ले ली है, फिर से यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट कर दिया है, और उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके 3 तक की काउंटिंग भी लिख दी है इस पर, ठीक है। √5 को हम जानते हैं, अगर ब्रेक करेंगे तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, 4 + 1 में, या आप कह सकते हो कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 + 1 की पावर 2। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि अगर आप √n को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उससे पहले आपने √n-1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5। इसका मतलब 5 से पहले हमने क्या करना पड़ेगा, 5 - 1, √5 - 1 ऐसे। ओके, तो यहाँ पे √4 को हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होगा। और यहाँ पे राइट एंगल कितने बनेंगे, सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस का निशान आ रहा है। क्लियर, तो राइट एंगल बना लेते हैं हम। पॉइंट यहाँ पे ए नाम दे देते हैं, पहला पॉइंट। 2 इंच की ये लाइन होगी, ओके। और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। एक ही 90 डिग्री का एंगल हमें चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस का निशान लगा हुआ है। क्लियर, और यहाँ पे हमने 1 इंच की एक और लाइन ये कट कर ली है, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है सपोज सी। ये है ए, ये है सी, ओके। अब इस सी पॉइंट को आप मिलाएंगे किससे, ओ पॉइंट से, और इस ढंग से आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। और ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। क्लियर, अब इसको आर की फॉर्म में लेकर के हम एक सर्कल खींचेंगे, जो कि नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट कर देगा। ये हमने ले ली है आर्क, और इससे हमने एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की है। इस आर्क ने यहाँ पे नंबर लाइन को कहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट पे 2 के बिल्कुल पास, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है पॉइंट डी। क्लियर, तो पॉइंट आप कह सकते हैं कि ओ से डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो √5 के बराबर है, √5। ओ से डी तक की डिस्टेंस, ओके, ये आपका है डी पॉइंट। तो ओ से डी तक की डिस्टेंस आपने दिखानी थी, और ये आपका √5 की वैल्यू हो गई इस ढंग से। क्लियर, अब आगे हम समझेंगे √7 की वैल्यू, उसके बाद √13 या 12 की ले लेंगे। तो अब बारी है √7 की, और हमने ये ले लिया √7, इसको हमने ब्रेक किया कैसे, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7, ओके। तो यहाँ पे कितने प्लस हैं जी, 3 प्लस हो गए। 3 प्लस का मतलब यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनने वाले हैं 90 डिग्रीज के। और सबसे पहले हमें दिया है 2, तो 2 यूनिट्स की यानी कि 2 इंच की हम पहली लाइन ले लेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका ये हो जाएगा। इस पर हमें परपेंडिकुलर खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद मतलब, और उसके बाद हमें कट लगाएंगे, जो कि हमारा 1 इंच का होगा, वो सॉरी हाँ 1 इंच का होगा, क्योंकि हम इंच में लेके चल रहे हैं सब कुछ। ये हमने परपेंडिकुलर खींच लिया, यहाँ पे 1 इंच का ये कट लगा दिया है, और यहाँ पे 1 लिख भी देते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक हमारी डिस्टेंस कितनी थी, ये 2 इंच की थी, ओके। अब बारी आती है इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने की, तो ये कर लेते हैं। ये मिला दिए हमने 2 पॉइंट, ओके। तो ये 2 और ये 1, इसका मतलब ये √3 को रिप्रेजेंट, सॉरी √5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और आप देखेंगे हमने यहाँ तक का टास्क कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास इतना काम और बचा है, यानी कि 2 हमने 90 डिग्री के ट्रायंगल और बनाने हैं। एक इस पॉइंट में हम बनाएंगे, तो ये हम बना लेते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बना चुके हैं हम। अब यहाँ पे 1 इंच का कट लगा देते हैं, ये होगी हमारा 1 इंच का नेक्स्ट कट, और इसका हमने नाम दे दिया है पॉइंट सी, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम यहाँ पे इसको इससे मिला देंगे, फिर से कुछ इस ढंग से इस पॉइंट को इससे मिला दिया हमने। और देखिए ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे √5 है, √5 को आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 + 1, तो ये हो गया √6 को रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइन, ओके। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप n को √n को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपने क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, n-1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमने √7 को रिप्रेजेंट करना था, तो उससे पहले 1 यानी कि 7 - 1 यानी कि √6 को आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और उसके बाद बचता है सिर्फ एक 1 और एक ट्रायंगल। तो एक और ट्रायंगल हमारा बन चुका है। अब हमारे 3 ट्रायंगल बन चुके हैं, 1 2 एंड 3।
और यहाँ पे भी हम 1 इंच का कट लगाएंगे। उसके बाद उस पॉइंट को हम यहाँ पे मैं इसके साथ मिला देंगे और ये जो आपकी लाइन आ रही होगी ये रिप्रेजेंट कर रही होगी √7 को। और फिर हम आर्क लेंगे, आर्क लेकर के उसे नंबर लाइन पे ले जाएंगे। दैट्स इट, इतना ही काम करना है हमने। तो ये लाइन आ गई जो √7 को रिप्रेजेंट कर रही है और इसको आर्क की फॉर्म में ले लेते हैं और उसके बाद हम एक निशान लगा करके यहाँ पे कट लगाएंगे इस लाइन पे और ये √7 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये हो गया जी आपका पॉइंट था ये डी और इसके बाद बचा आपका रिस्पॉन्ड कर देते हैं पॉइंट ई हो गया ये। और पॉइंट ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है √7 को। ये हो गया आपका पॉइंट डी और ये है आपका √7 नंबर लाइन पे। क्लियर।